हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग? जल्दी से बता देंगे मेरे को भाई कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कैसे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे घर पर, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है अब तक जितना भी हमने कवर किया फिजिक्स के अंदर वो कंप्लीट अच्छे से कर रहे होंगे रिकवर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल एमिटी फिजिक्स के ऊपर। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स of 11th 12th and graduation and post graduation. So currently we are working on 11th physics series. So चलते हैं भाई। हमारा जो 11th फिजिक्स में है, 11th फिजिक्स में हमारा जो कंप्लीट कर लिया भाई हमने मोशन इन स्ट्रेट पाथ। अब जो एक नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना इसी के अंदर वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी को हम 1 डायमेंशन में भी पढ़ सकते हैं, 2 डायमेंशन में पढ़ सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी पढ़ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। फिर हम बताएंगे कि हमारा जो केस जो चल रहा है, हमारा जो केस चल रहा है वो मोशन इन स्ट्रेट पाथ चल रहा है। तो हम आपको बताएंगे 1 डायमेंशन में, ये इसको स्ट्रेट पाथ मोशन बोल देते हैं, उसके अंदर भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है उसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे भाई। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलते हैं भाई, स्टार्ट आ जाइए। तो भाई हम डालेंगे अपनी हेडिंग, ये डालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है वो बताएंगे, रिलेटिव मोशन क्या होती है वो बताएंगे। तो भाई उससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, छोटा सा जनरल आपको एक बात बताएं कि अब तक जो हम कर रहे थे स्टडी, अब तक जो भी हम मोशन बता रहे थे कि एक कार मूव कर रही है, एक बाइक चल रही है स्ट्रेट पाथ के ऊपर, ठीक है ना, तो वो किसके रेस्पेक्ट में बता रहे थे भाई? हम आपको ये बताएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो भी आपको बताना है वो रेस्पेक्टिव होता है। मैं बोलूं कि कोई इंसान है, कोई कार है या कोई व्हीकल है, वो मूव कर रहा है, तो वो मूव किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरी है, वो रेफरेंस जरूरी है। तो मैं बोल रहा था कि अब तक जो हम स्टडी कर रहे थे कि मान लीजिए मैं बार बार फोर्स कर रहा था कि आपके पास एक बाइक है, आप मानते नहीं हो कि आपके पास एक बाइक है और आप यहाँ पर बैठे हो घोस्ट राइडर की तरह ड्राइव कर रहे हो, तो आप जो है वो स्टडी, आप जो है स्टडी मोशन में मूव कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है। अब ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड वो किसके रेस्पेक्ट में भाई? आपके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? तो भाई रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक ऑब्जर्वर को बैठा रखा है, हमने ऑब्जर्वर को बैठा रखा है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, एट रेस्ट पर। अब ये जो है वो स्टडी मोशन कर रहा है, वो अब इसकी जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है, एक्सीलरेशन बता रहा है कि ये हाँ भाई इस मोशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर इसकी मोशन को बताने के लिए, इसकी वेलोसिटी को बताने के लिए ये जो शख्स है, ठीक है ना, ये जो शख्स है वो रेफरेंस का तरह काम कर रहा है और ये रेस्ट पर माना। अब तक जितने भी हमने माना, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, वो हमने ये बोला था कि भाई ये जो मूव कर रहा है वो केवल किसी रेस्पेक्ट में, किसी जो भी अपने पास जो इंसान है या जो भी ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में रहे, वो रेस्ट पर है। अब मान लीजिए यदि ये भी मूव करने लग जाए, यदि ये भी मूव करने लग जाए, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से ये भी मूव करने लग जाए, तो ये जो है इसकी वेलोसिटी क्या मेजर करेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट की या एक पर्सन की दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे रिलेटिव में क्या है, ठीक है ना, हम ये बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, बहुत अच्छा। मान लीजिए 2 ट्रेन चल रही हैं, ठीक है, पैरेलल ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब आप खिड़की पर आ गए भी नज़ारा देखने के लिए सुंदर सा, ठीक है ना, आप नज़ारा देख रहे हैं भी बाहर क्या चल रहा है, चल क्या रहा है भाई। तो आप आ गए खिड़की के ऊपर, ठीक है, और जस्ट आपके सामने एक सुंदर सा नज़ारा, आपके सामने जो बगल वाली जो आपके जस्ट सामने जो ट्रेन है उस पर एक सुंदर सी कन्या है, ठीक है ना। अरे रे आगे स्माइल, मान लीजिए सुंदर सी कन्या है, ठीक है। अब आप उसको निहार रहे हैं। अब मान लीजिए दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, दोनों ट्रेन की स्पीड सेम, मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर से ही आपकी सामने वाली चल रही है, ठीक है ना, 70 चल रही है। तो आप क्या देख रहे हो, वो भी आपकी जो स्पीड है वो भी 70 किलोमीटर पर आवर है, और उस जो अपने पास जो सामने वाले बगल में जो वो कन्या है उसकी भी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों रेस्ट पर हैं। मतलब मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, मान लीजिए मैं हूं,
भाई आपका आप हो, बहुत बढ़िया, आपका ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो आप खड़े हैं तो आप क्या देखोगे कि वो जो है सुंदर जो कन्या है, वो जो कन्या वो क्या रेस्ट पर है, ठीक है। या जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो ट्रेन है, वो भी आपको ऐसे लगेगा कि वो तो क्या है रेस्ट पर। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके रेस्पेक्ट में आपके रिलेटिव में जो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, वो मूव नहीं कर रही। आप ये देखोगे वो भाई निहार रहे हैं, ठीक है ना, टकटकी लगाकर एकदम बढ़िया, आपका नज़ारा शानदार चल रहा है। अब मान लीजिए खुदा न खास्ता उसकी स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर होगी और आपकी 70 किलोमीटर पर आवर है, तो आप तो फिर वो जो मोमेंट होता है वो तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब उसके रेस्पेक्ट मान लीजिए आपकी 70 है, अब उसकी 100 हो गई, तो आपके रेस्पेक्ट में कितना चलेगा फिर वो 30 किलोमीटर पर आवर, वो उसकी स्पीड जो 30 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख दें, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका एक जनरल इसका डेरिवेशन करके और फिर आपको बताएंगे ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और फिर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो आ जाइए भाई, बहुत बढ़िया, सिंपल, शानदार। तो भाई पहले ये बताएंगे भाई कैसे हैं सब लोग, बहुत अच्छे स्वस्थ हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो हम ये बोल रहे हैं भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी तो हेडिंग ये डालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो मैं बोलूँगा भाई रिलेटिव वेलोसिटी यानी ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो कितनी है, तो हम वो रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए लेट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, मान लीजिए ए एंड बी हैं, वो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देन रिलेटिव वेलोसिटी, हम ये बोले रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल दे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट बी, ए का बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट बी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक है, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मैं ऐसे लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। सिंपल। अरे भाई हमने यही तो देखा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने क्या बताया था आपको कि वेलोसिटी का मतलब क्या था, वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो रिलेटिव चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो रिलेटिव नहीं होता, टाइम तो वो जो चल रहा है वही होता है, टाइम तो फिक्स होता है। टाइम तो मान लीजिए सपोज कीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उस दोनों के रेस्पेक्ट में टाइम तो सेम ही चलेगा। अरे भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। मान लीजिए मैं खड़ा हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ और अब इस जो है वो टाइम हो रहा है 8, ठीक है, 8 AM हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंसान है वो ट्रेन में चल रहा है, वो जो ट्रेन की स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर, अब वो घड़ी में देखेगा तो उसका भी तो टाइम वही होगा। हालांकि जो टाइम है वो स्पेस पर डिपेंड करता है, टाइम चेंज भी होता है, ठीक है ना। टाइम जो है स्पेस पर डिपेंड करता है, टाइम स्पेस, हम ये बोलें कि आइंस्टाइन की जो अपने पास स्पेस टाइम थ्योरी है, टाइम रिलेटिव होता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट हम जो केस पढ़ रहे हैं, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। हम कौन सी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम केवल वही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज टाइम जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। आई एग्री,
टाइम जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पेस पर डिपेंड करता है, स्पेस टाइम डिपेंडेंट होता है, स्पेस टाइम कर्वेचर होता है, ठीक है, ये बोलता हूँ। लेकिन हमारे इस केस में हम टाइम को क्या मानेंगे, फिक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये बोला हमने, ये डेफिनेशन होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये अपने पास हुआ। अब हम इसको अच्छे से सीखने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये जो है, ये आपके पास एक पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है टी टाइम पर, मान लेते हैं ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये है ए, ठीक है, और ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ये टाइम t इक्वल टू 0 पर है। अब t इक्वल टू 0 पर है, ये t इक्वल टू 0 पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बोल देता हूँ मैं, ये जेड एक्सिस बोल देता हूँ। t इक्वल टू 0 पर दोनों है रेस्ट। अब मैं बोलूँ कि t इक्वल टू 0 पर जो है इनकी जो पोजीशन है वो कितनी है भाई, ये मैं बोल देता हूँ कि एक्स ए जो है वो t इक्वल टू 0 पर है, और इसकी जो लोकेशन है वो है t इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ भाई सर क्या मतलब हुआ है? अरे बता देंगे जल्दी से। अरे एक्स ए 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये यहाँ से एक्स ए डिस्टेंस पर है। अच्छा बी कितना है, बी हम बोले भाई ये यहाँ पर है, इतना एक्स बी डिस्टेंस पर है। मैं बोलूँ यहाँ पर ये जो है वो तो एक्स बी है 0 है, और ये है हम बोलें कि एक्स ए 0 है, ये t इक्वल टू 0 पर बात कर रहे हैं, ये t इक्वल टू 0 पर 0 सेकंड के ऊपर, दोनों रेस्ट पर है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर। अब मान लेते हैं कि t इक्वल टू टी टाइम पर, ठीक है, ये सॉरी, ठीक है ना, मान लेते हैं भाई t इक्वल टू टी टाइम पर ये मूव करने लग गए, और मूव करते करते कहाँ आ गए भाई ये यहाँ आ गए। ये बोल देते हैं ए हो गया, और ये तो आ गया टी टाइम पर यहाँ, और बी यहाँ आ गया भाई एक्स बी टी टाइम पर, ठीक है। और ये स्पीड कितनी से मूव कर रहे हैं, ये तो मान लीजिए वी ए से मूव कर रहा है, और ये मान लीजिए ये मूव कर रहा है वी बी से, वी बी मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। एक बार तो हम कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं भाई, कॉन्स्टेंट स्पीड लेके चल रहे हैं, कॉन्स्टेंट, बाद में हम आगे बता देंगे, कॉन्स्टेंट स्पीड वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, इतना हमने बोला। अब एक बात बताएंगे आपको, एट टाइम टी, ठीक है, मैं बोलूँ कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, एट टाइम टी मैं बोलूँ कि भाई पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, या हम बोलें पोजीशन बोल दें, या हम ये बोल दें भाई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितना है, यहाँ से एक्स ए है, और यहाँ से एक्स बी है टी इक्वल टू 0 पर। अब ये जो है वो टी इक्वल टू टी टाइम पर है, तो ये जो है वो टी इक्वल टू टी टाइम पर है, तो टी इक्वल टू टी सेकेंड पर है, सही है, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूँ कि भाई ठीक है, इतना t इक्वल टू टी सेकेंड पर है, बहुत बढ़िया। तो टी टाइम टी पोजीशन के ऊपर मैं बोलूँ कि एक्स ए टी कितना होगा, अरे भाई बता दो जल्दी से भाई, कितना मूव कर दिया टाइम टी में, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कितना है, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि ये एक्स ए टी कितना है। तो एक्स ए टी निकालने के लिए मैं ये बोलूँ कि एक्स ए 0 प्लस यहाँ से इतना ट्रेवल किया टी टाइम में ट्रेवल करने के लिए स्पीड कितनी है, वी ए है, ये वी ए तो है भाई, ये वी ए है और ये वी बी है, तो कितना मूव कर दिया टाइम टी में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो हो गया भाई टी इक्वल टू 0 पर। अब इसमें ऐड कर देंगे वी ए इंटू टी।
सिमिलरली यदि मैं b की बात करूं तो मैं बोल दूंगा भाई b t इक्वल टू 0 पर प्लस वी बी इंटू टी हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम ये बोल रहे हैं आपको कि टी टाइम में ये जो बी पार्टिकल है, वो एक रेस्पेक्ट में कितना चला वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर देखना चाह रहे हैं। तो मैं बोलूँ कि भाई मान ली मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि टी टाइम में ये जो ए है वो कितना चल गया, टी टाइम में जो ए है वो इतना चल गया यहाँ से अक्स ए टी माइनस अक्स ए जीरो, टी टाइम भी इतना चला, लेकिन और बी कितना चला, बी इतना चला अक्स ए जीरो इंटू और ये अक्स बी टी। तो मैं बोलूँ कि भाई इतना तो चल गया किसके रेस्पेक्ट में, ये तो रेस्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब जो ये जो रेस्ट पर है इसके रेस्पेक्ट में चला, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में कितना चला, ए के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए हम सिंपल इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे, बोलो। तो मैं बोलूँ कि अक्स बी माइनस ए कर लें या अक्स ए माइनस बी कर लें, वो एक ही बात है, ठीक है। वो ये हो जाएगा कि ए का बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं या बी का ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि बी का ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मैं ये बोल दूंगा कि नाउ, ठीक है, नाउ मैं ये बोलूँगा कि भाई अक्स बी टी माइनस अक्स ए टी कितना होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सही है भाई, ए इतना चल, ए सपोज कीजिए बी इतना चला, ए इतना चला, तो ए के रेस्पेक्ट में तो ये इतना ही चला, ए के रेस्पेक्ट में तो इतना ही चला। अभी वो ट्रेन का एग्जांपल लिया था कि आपके रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितने घटा देंगे, ठीक है, 100 माइनस 70 और 30 घटा देंगे, इतना ही तो है। तो इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी कितना होगा, तो हम ये बोले कि एक्स बी टी की वैल्यू रख देंगे। एक्स बी टी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बी जीरो प्लस वी बी टी, और फिर हम इसमें माइनस कर देंगे एक्स ए ज़ीरो प्लस वी ए इंटू टी, और ये हमारे पास आ जाएगा। आगे हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स बी ज़ीरो और माइनस अपने पास हो जाएगा ये वाला एक्स ए ज़ीरो, और प्लस अपने पास ये हो जाएगा, ये इसको हम अलग कर लेते हैं, और प्लस अपने पास हो गया वी बी माइनस वी ए इंटू टी, वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ये हो गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब हम बात करें कि यहाँ पर हम बात करें इस एक्स बी जीरो को इस तरफ लेके आते हैं, तो एक्स बी जीरो को हम इस तरफ लेके आए हैं तो हमारे पास कितना होगा, हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा एक्स बी टी माइनस एक्स बी ज़ीरो, ठीक है, एक्स बी ज़ीरो यहाँ पर ये वाले टर्म को इस तरफ लेके एक्स बी ज़ीरो, ठीक है, ये हो गया। और फिर हम ये बोलें कि यहाँ तक हुआ, फिर माइनस एक्स ए टी बोले, ठीक है, एक्स ए टी बोले, और यहाँ पर ये प्लस आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में आएगा तो इसको बोल देंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्स बी जीरो, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया। और फिर हम ये बोल दें वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, चलो एक्स बी टी माइनस एक्स बी जीरो और एक्स ए टी माइनस एक्स जीरो, ये एक्स ए टी है और ये एक्स ए जीरो है, तो टी टाइम में इतना ये चल गया, और बी टी और बी जीरो वो इतना चल गया। तो अब इनको घटा देंगे तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये कितना है, ये टोटल क्या है, हम ये बोले इट इज़ दी, हम बोले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, हम ये बोले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इसके अपोन में ये टी को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो मतलब ये हो गया टाइम, और ये जो आ गया अपने पास, ये होगा अपने पास वी बी माइनस वी ए। अब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये वाली जो टर्म होगी वो होगी अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। ये हमारे पास जो लास्ट में जो बन के आया, ये वाला रिजल्ट बन के आया अपने पास कि पार्टिकल बी का पार्टिकल ए के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी बी माइनस वी ए। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अरे बोल दो, वी बी माइनस वी ए तो होगा ना। पार्टिकल बी का पार्टिकल ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? वी बी माइनस वी ए, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ अपने पास रेफरेंस फ्रेम में या रेस्ट फ्रेम में, और ये वाला हुआ रेस्ट फ्रेम में। बट इनका जब डिफरेंस लेंगे तो वो पर्टिकुलर बी का एक रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अरे बोल दो भाई, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। अब बात ये करें सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए का बी के रेस्पेक्ट में देखें, ए का बी के रेस्पेक्ट में देखें, ए का बी के रेस्पेक्ट में देखें। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तब यहाँ पर ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। अरे बोल दो भाई, सही है, बहुत ईजी है। तो इसको नोट कर लेंगे, ये वी बी माइनस वी हो जाएगा। अच्छा वेक्टर, एक सेकेंड, वेक्टर फॉर्म में और भी लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हम बोल रहे हैं ये तो 1 डायमेंशन का केस है। यदि मान लीजिए प्लेन में मोशन करने लग जाए, या हम 3 डायमेंशन में बात करें, तो वहाँ पर वेक्टर नोटिफिकेशन आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, हो गया, बहुत बढ़िया। तो आ जाएंगे वापस, सारे के सारे आ जाएंगे। तो हमने क्या किया था अभी, हमने फाइनली ये हमें कंक्लूजन ये मिला कि रिलेटिव वेलोसिटी, हमें ये मिला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, या हमने बी का ही किया था क्या? बिल्कुल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी वेक्टर माइनस वी ए इन वेक्टर फॉर्म। और हम इसको क्या बोल देते हैं भाई? हम इसको बोल देते हैं बी का ए के रेस्पेक्ट में, यानी बी का ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर बी ए का रेस्पेक्ट में। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं भाई, सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी, हम ये बोले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज, ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो हम ये बोल रहे हैं वी ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा वी ए वेक्टर माइनस का वी बी वेक्टर। अरे बोल दो भाई, बहुत इजी है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बी का ए के रेस्पेक्ट में क्या होता है, और रेस्पेक्टिव का टर्म आपको पता है। ठीक है, लेट मी चेक दैट वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट। ओके, इट इज ऑन गोइंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले, यहाँ पर ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी बी माइनस वी, बहुत बढ़िया। ये इसको ध्यान रखना भाई। अब हम बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं, चलिए हम केस फर्स्ट की एक बात कर लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट की यदि बात करें, ठीक है, लेट ए एंड बी आर मूविंग, ठीक है, मूविंग पैरेलली, ठीक है, मूविंग पैरेलली इन सेम डायरेक्शन बोल सके, मूविंग इन पैरेलल, ठीक है, इन मूविंग पैरेलल मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये ए है
ये क्या है, ए है, ये ए मूव कर रहा है। अच्छा उसकी स्पीड कितनी है, हम बोल देते हैं वी ए वेक्टर है। अब हम बोल देते हैं भैया बी पार्टिकल है, बी भी मूव कर रहा है, उसकी स्पीड हम बोल रहे हैं वी बी वेक्टर है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे भाई ए का बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, या बी का ए के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो ये हो बोला हमने पास वी ए वेक्टर माइनस का वी बी वेक्टर हो गया। अच्छा हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो भाई इसका मैग्नीट्यूड हम वेक्टर से निकाल लेंगे। क्या होता है भाई, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस का 2 वी बी कोस थीटा। अब थीटा तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा, पैरेलल है, यानी यहाँ पर हो जाएगा कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया वी ए माइनस वी बी। तो सिंपल हमें क्या मिला, हमें ये बोला कि वी ए बी जो होगा वो होगा वी ए माइनस वी बी, ये हमें मिला भाई। वाह जी, बहुत ही जी। अच्छा ये केस कौन सा है, फर्स्ट है, जब पैरेलल हो। यदि एंटी पैरेलल हो तब क्या होगा, केस सेकंड हम बोले, ठीक है। इफ बोथ आर मूविंग in anti parallel direction, या both are moving anti parallelly, तो हम ये बोल देंगे कि जो VAB जो होगा, यहां पर तो थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, यहां पर तो थीटा 0 डिग्री था, अब यहां पर थीटा कितना होगा 80 डिग्री। कैसे कि भैया 180 डिग्री, ये तो है A हो गया और ये मान लेते हैं B हो गया। अब दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का, और कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अब की बार आ जाएगा VA प्लस VB, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि VAB इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB। ये हमने आपको केस बताया, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, जो बहुत अपने पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, अरे बोल दो भाई, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हो गया अपने पास VA प्लस VB, और ये हो गया VA माइनस VB इन सेम डायरेक्शन, तो हम इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में उसको ऐड कर देंगे, और होता भी यही है। जब हम बोल रहे हैं कि आप बाइक लेके चल रहे हो और अपोजिट में भी कोई अदर शख्स जो है वो बाइक लेके आ रहा है, तो आप ये देखोगे कि आपके रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो फास्ट से आता हुआ दिखेगा। लेकिन यदि वही शख्स यदि आपके पैरेलल में चल रहा है उतनी स्पीड से, तो आपको दिखेगा वो स्लो चल रहा है, वो उसे लगेगा कि वो जो है अपने साथ चल रहा है पास, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी स्पीड घट जाती है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब एंटी मूव करते हैं, एंटी पैरेलली मूव करते हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है ना भाई, चलिए जल्दी से नोट कर दीजिए इसको जल्दी से, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। इसके फर्दर जो है, इसके आगे हम थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल्स है वो करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ में जो प्रीवियस जो अपने पास लेक्चर था उसके भी 1-2 क्वेश्चंस कम कर लेंगे उसकी रिगार्डिंग में। ठीक है, तो पहले हेडिंग ये रिलेटिव वेलोसिटी है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, हम इसको इस हेडिंग को हम क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये डालेंगे, हेडिंग ये क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, हम ये बोलेंगे भाई 2 बसेस दे रखे हैं आपको, 2 बसेस, ठीक है, 2 बसेस A and B are at 50 मीटर and 100 मीटर फ्रॉम डिवीजन, 100 मीटर फ्रॉम डिवीजन फ्रॉम दी ओरिजिन at time t equal to 0 और यूनिट ऑफ सेकंड। ठीक है, आगे बोला ठीक है, they start to move simultaneously, ठीक है, in same direction with, ठीक है, with अपने पास uniform velocity and sin मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया रेस्पेक्टिवली। हमें बोला था क्वेश्चन बताओ, ठीक है, क्वेश्चन बोला पास है, ठीक है, देन फाइंड आउट एट व्हाट टाइम बस A overtakes बस B। ये अपने को क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ये बोल रखा है अपने को कि भाई t इक्वल टू 0 सेकंड के ऊपर हम ये बोल रहे हैं कि ये आपके पास कोई 1 डायमेंशन की बात कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, 1 डायमेंशन की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब हमें ये बोल रखा है कि t इक्वल टू 0 सेकंड पर, ठीक है ना, t इक्वल टू 0 सेकंड के ऊपर 50 मीटर और 100 मीटर है।
तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि 0 0 है यहाँ से, ये तो 50 मीटर पर है, ये तो बस ए बोल देते हैं, इस बस की हम ड्रॉ करते हैं भाई डिजाइन, और ये जो है वो बस ए बोल देते हैं। ए तो वो 50 मीटर पर है, ए तो कितना मीटर पर है, 50 मीटर पर है, और बी कितना मीटर पर है, बी है वो 100 मीटर पर है, बी जो वो है 100 मीटर पर। तो बी की जो है अपने पास जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, और ये बी है। अब हमें बोल रखा है कि ये तो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, भाई 10 मीटर पर सेकंड और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो बहुत बढ़िया, सही बात है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक टाइम तो ऐसा आएगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये जो है वो इसको ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है भाई, 10 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 5 से ही चलता रहेगा, बी तो वो 5 से ही चलता रहेगा, ये 10 मीटर पर सेकंड चलता चलता है, एक टाइम ऐसा आएगा वो ओवरटेक कर लेगा। अब ये जब ओवरटेक करेगा, ये बोल रहा है कि किस टाइम पर, ठीक है, फाइंड आउट एट व्हाट टाइम बस ए, कितने टाइम पर ओवरटेक करेगा। तो पहले तो हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि भाई यहाँ से जो वो जब स्पीड मूव करेगा, तो मान लीजिए दोनों जो हैं, ये जो है दोनों जो हैं यहाँ पर जो वो दोनों ओवरटेक किया, ठीक है ना, ये मान लेते बी है, ये ए है, ये ओवरटेक कर गए, ठीक है भाई। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई मान लेते हैं भाई कितनी पोजीशन पर ओवरटेक किया, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि यहाँ से जो वो एक्स डिस्टेंस पर आके ये क्या किया, इसने ओवरटेक कर लिया, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि लेट इन टाइम टी बस ए ओवरटेक्स बी। अब टी टाइम में, अरे टाइम तो सेम ही होगा मेरे दोस्त, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट करती हैं, तो जितना टाइम उसको लगेगा उतना ही टाइम तो उसको लगेगा जब वो टकराएंगे। अरे टाइम तो सेम रहता है सबके लिए, ठीक है, तो हम उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर ए जो चला वो कितना होगा भाई, वो होगा अपने पास 50 तो है इसके पास, और v कितना है 10 इंटू टी टाइम हो गया। अच्छा बी कितना चला, बी तो जो होगा वो जब हो जाएगा अपने पास कितना है भाई 100 है, 100 प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये हो जाएगा 5 इंटू टी। अरे वो जनरल ये जो तरीका है, ये जो वे है वो हम जनरल लेके चल रहे हैं, फिर आपको अल्टरनेट और बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी से करके, ठीक है, ठीक है। एट ओवरटेक, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं व्हेन ए ओवरटेक्स बी, ओवरटेक करेगा तो हम ये बोलें कि एक्स ए जो हो वो तो होगा एक्स बी के इक्वल होगा, तो हम ये बोलें कि एक्स ए को एक्स बी के इक्वल कर दे, यानी ये हो गया 50 प्लस अपने पास हो गया 10t, और ये हो गया अपने पास 100 प्लस हो गया अपने पास 5t। तो हम ये बोलें कि भाई ये हो गया अपने पास 5t इक्वल टू हो गया अपने पास 50, और t की जो वैल्यू आएगी वो हो गया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड पर क्या होगा, ये जो ओवरटेक कर लेगा। एक और बताते हैं इसका अल्टरनेट तरीका भी बताते हैं, ठीक है। अल्टरनेट तरीका बाय रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक बात बताएंगे मेरे को, एक बात बताएंगे मेरे को, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे भाई, एक साथ बताएंगे, सारे के सारे मिलकर बताएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये ए है, ये बी बस बी है, ठीक है। मैं बोलूँ कि एक कितनी डिस्टेंस पर है, किसके रेस्पेक्ट में भाई, इसके रेस्पेक्ट में जो रेस्ट पर ऑब्जर्वर है, जो हम ये अब तक जो किए थे हमने, जो पीछे जो क्वेश्चन किए थे वो ये है अपने पास ग्राउंड ऑब्जर्वर, जो ग्राउंड पर है ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ए की लोकेशन क्या है ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो आप ये बोलोगे सर 50 मीटर है, बहुत बढ़िया। बी की कितनी है, बी की 100 मीटर है। अच्छा मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अरे तो सर डिस्टेंस तो 50 मीटर है, ये 100 है, ये 50 है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो 50 मीटर ही है सर, इसके रेस्पेक्ट में तो 50 मीटर ही है भाई। बी के ए के रेस्पेक्ट में बी कितना है, 50 मीटर पर ही है, और बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है
मतलब मैं बोलूँ कि b का a के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो होगा vb माइनस va, तो vb कितना होता है अपने पास 5 है, और यहाँ पर हो गया माइनस का, और ये अपने पास 10 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। b का a के रेस्पेक्ट में कितना है भाई, -5। माइनस का मतलब क्या, वो पीछे आता हुआ महसूस होगा उसको, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अरे a तो तेज चलेगा, b स्लो चल रहा है, तो आपको तो ऐसा लगेगा b पीछे आ रहा है, आपको तो ऐसा ही फील होगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ a का b के रेस्पेक्ट में क्या होगा, va माइनस vb, तो ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, b को ऐसा लगेगा, b ऐसे देख रहा है a को, b को ऐसा लगेगा वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आगे आ रहा है। बी को ऐसा लगा, बी में जो बैठा इंसान है, बी में जो बैठा ऑब्जर्वर है, या बी बस के ऊपर आप बैठे हैं, आप ये देख रहे हैं कि चलो भाई ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, और ए को क्या लगेगा, ए को ये लगेगा कि बी वो 5 मीटर पर सेकंड से क्या कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है, और बी को ये लगेगा ए मेरी तरफ आ रहा, आगे आ रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई अब इसको सोल्व कैसे करें। तो एक बात बताते हैं कि ए का बी के रेस्पेक्ट में बोल लें, ठीक है, ए का बी के रेस्पेक्ट में, ए का यदि बी के रेस्पेक्ट में देखें, मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखें, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर आपने बैठा दिया, तो उसको ये लगेगा कि 50 मीटर चलना चाहिए उसको। भाई बी के केस में, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ए का बी के रेस्पेक्ट में कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बोलूं कि ए का बी के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना चलना पड़ेगा, वो चलना पड़ेगा 50 मीटर। अरे भाई सही है क्या, बी के रेस्पेक्ट में ए को कितना चलना है, उसको कोलाइड करने के लिए, उसको ओवरटेक करने के लिए 50 मीटर चलना है, केवल कितना चलना है, 50 मीटर चलना है। बी के वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, बी के रेस्पेक्ट में ए को कितना चलना पड़ेगा, 50 मीटर चलना पड़ेगा। अच्छा, कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, बी के रेस्पेक्ट में की स्पीड कितनी होगा, v/ab। तो हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है वो होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ये हो गया 5 है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये हो गया अपने पास 50, ये टाइम हो गया, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में क्या कर लेगा, ये ओवरटेक कर लेगा। ये अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी है, ये अपने पास जनरल मेथड है। अब जो शॉर्ट एंड स्वीट मेथड जो है वो अपने पास ये वाला मेथड रहेगा, इसको प्रेफर करना आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो बस ये जो अपने पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब भी दो बॉडीज आएंगी तो हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो जो हम जनरल अप्रोच लेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जनरल अप्रोच लोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट लेके स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लेंगे भाई, सारे के सारे सभी के सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी के सभी बच्चे आ जाएंगे एक साथ। हम क्वेश्चन को लिखेंगे पहले, ठीक है, क्वेश्चन को हम लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन बोल रखा है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन of 5 meter per second square. At the same time, a car traveling with a constant velocity of 50 meter per second overtakes and passes the bus. ठीक है, अच्छा, ए नंबर डाल के बोल रखा है, फाइंड आउट the distance, ठीक है, at which bus overtakes the car. Second, how fast will the bus be traveling then? हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सभी स्वस्थ हैं? चलिए भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन ये बोल रखा है कि हमें दे रखा है कि अपने पास, पहले तो हम वन डायमेंशन की बात करते हैं, तो वन डायमेंशन में हम एक स्ट्रेट पाथ को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब जो अपने पास जो बस है वो 5 मीटर, ये अपने पास एक बस है, ठीक है, ये अपने पास एक बस है, ये हमारे पास जो है वो बस है, ठीक है। अच्छा, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, यानी बस का जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टी इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं भाई, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड की बात कर रहे हैं हमारे पास। और इसी टाइम पर जो है आपके पास एक कार आती है, ठीक है ना, एक कार आती है आपके पास, और यहाँ पर जो है इसको ओवरटेक कर जाती है, ठीक है। अच्छा, कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, कितनी स्पीड है, वो हो गया 50 मीटर पर सेकंड है, वो जो है वो कार की है, मतलब वीसी बोल देते हैं, कार के लिए वीसी बोल देते हैं। अच्छा, ये ओवरटेक कर जाती है पासेज, ठीक है। देन अब हमें बोल रखा है कि भाई टी इज इक्वल टू 0, देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन देखिए, सिचुएशन ये है कि टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर बस जो है वो रेस्ट पर है, और टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर ही जो अपने पास जो कार है उसकी स्पीड कितनी, 50 मीटर पर सेकंड है। अब जो ही बस स्टार्ट होगी, जो ही बस एक्सेलरेट होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टी इज इक्वल टू 0 पर, उतने टाइम में जो कार है वो तो निकल जाएगी, क्योंकि वो तो मोशन में है, वो तो स्पीड में है, अब वो आगे निकल जाएगी। अब वो जो है बस तो स्टार्ट हुई है चलना भाई, मोशन में आएगी, धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी और उसकी स्पीड होगी। अब ये बोल रखा है कि कितने टाइम बाद में बस ओवरटेक कर लेगी, बस को ओवरटेक करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। कैसे, क्योंकि भाई इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो 50 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंट से चलती रहेगी, और ये जो है एक टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और 50 मीटर पर सेकंड पर आ जाएगी उसकी स्पीड, और फिर इसको ओवरटेक कर देगी। तो वो हमें बोल रखा है कि भाई कितने टाइम, फाइंड आउट द डिस्टेंस से, कितने डिस्टेंस पर ये बस जो ओवरटेक कर लेगी भाई, कितने डिस्टेंस के ऊपर ये जो बस है वो ओवरटेक कर लेगी अपने पास इस कार को, कितने डिस्टेंस पर, मान लेते हैं भाई, मान लो ना अक्स डिस्टेंस पर ओवरटेक की, जनरल मेथड यूज करो, मान लेते हैं अक्स डिस्टेंस पर अपने पास ओवरटेक की, तो हम ये बोलते हैं कि लेट बस ओवरटेक्स द कार, ठीक है ना, एट डिस्टेंस अक्स मीटर, ठीक है ना, अक्स मीटर पर उसने क्या किया, क्रॉस किया, तो उतने ही टाइम में ये भी एक्स पर जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई अक्स जो है, ठीक है, बस जो है वो कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी हो जाएगा हाफ ए, कितना है भाई, ए तो 5 है, और टी हमें नहीं पता कितना टाइम है, टी स्क्वायर हो गया। अच्छा, एंड मैं बोलूँ कि कार का कितना होगा, कार जो वो उसका एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो स्पीड जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 50, और 50 इंटू टाइम टी हो गया। अच्छा, दोनों ओवरटेक कर रही हैं, मतलब दोनों की अक्स जो वो सेम है, तो हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई अक्स जो बस है वो ही क्या है, अक्स कार है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये हो गया 5/2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 50 इंटू टी, तो हम ये बोलते हैं टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 20 सेकेंड, कितना आ गया 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकंड के बाद में ये क्या कर लेगी, इसको ओवरटेक कर लेगी, और 20 सेकंड पर जो अक्स होगी वो कितना होगा, 20 सेकंड हम कर देंगे, यानी 1000 मीटर आ गया, मतलब 1 किलोमीटर के बाद में ये क्या है, इसको ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। और इस इंस्टेंट के ऊपर उनकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी है बस की, तो बस की जो स्पीड होगी, यानी वी बस जो होगी, यू तो अपने पास 0 है, ए कितना है 5 हो गया, टी कितना है, टाइम तो अपने पास 20 सेकंड है, यानी 20 सेकंड हो गया, यानी 100 मीटर हो गया, 100 मीटर पर सेकंड, ये बस की स्पीड है। तो कितनी ज़्यादा है भाई, कार से कितनी ज़्यादा है, कार से तो 50 कितना है, हाँ बिल्कुल, कार से क्या दुगनी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बस की जो स्पीड है वो कार का 2 टाइम्स होगी एट द इंस्टेंट ऑफ ओवरटेक, अरे भाई आ गया क्या समझ में, जल्दी से बता दें कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दें, सब कुछ स्वस्थ है, बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे भाई, जल्दी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरे बेटे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी जो भी अपने पास डाउट आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और
लेट्स राइट दैट ऑन बोर्ड। चलिए भाई, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन हुआ, ठीक है। तो भाई ये हमारा जो कंप्लीट हुआ, तो अब तक जो हमने कंप्लीट किया वो मोशन इन स्ट्रेट पाथ, सारा का सारा डिटेल आपको बताया। साथ ही साथ हमने आज रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट बताई कि रिलेटिव वेलोसिटी को वन डायमेंशन में क्या बोलते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है भाई, भला क्या है, चीज़ क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमने आपको बताया। साथ ही साथ में रिलेटिव वेलोसिटी को वन डायमेंशन में एक दो क्वेश्चन किए, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी को अप्रोच करते हैं। बाकी इसके जो रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं जेई नीट के लेवल के, वो भी आपको कराएंगे। बीच में हम इसकी आपके पास एक वीडियो और अपलोड कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम क्या स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। और मोशन इन 2 डायमेंशन की बेस्ट एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो भाई ठीक है ना, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भाई सभी मेरे को बताएंगे भी क्या हाल चाल है सबके, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत बढ़िया, सुरक्षित है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई क्या हाल चाल है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, कीप टेकिंग लिक्विड एंड गुड बाय।